हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशि एंड वेलकम टू VNCC। तो कैसे हैं आप? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी, है ना। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग CBSE क्लास 10th की मैथ की टॉप 50 क्वेश्चंस का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस कई क्लासेस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। सिमिलरली हम लोग आज के इस क्लास में एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्कल चैप्टर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आइए एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम आज के इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, क्वेश्चन में आखिर बोला क्या जा रहा है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, आपके पास एक ये फिगर दे रखा गया है। इन द गिवन फिगर कंसेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर O। देखो यहाँ पर दो सर्कल है, जब दो सर्कल का एक सेंटर, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। हैव रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर दो तरह का सर्कल दे रखा गया है यहाँ पर, जिसमें जो छोटा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर और जो यहाँ पर लार्जर सर्कल है उसका रेडियस है 42 सेंटीमीटर। इफ एंगल AOB इज 60 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन। यहाँ पर आपको जो ये रीजन दिख रहा है जिसको हम कलर किए हुए हैं, इसी का हमें एरिया बताना है। इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट क्या है, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास दो सर्कल है, तो अगर हम क्या कर ले, ये हो गया हमारे पास लार्जर सर्कल जिसका सेंटर है O। तो पहले हम यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा पहले यहाँ पर फिगर बन रहा है, ठीक। तो अगर हम यहाँ से लार्जर सेक्टर का एरिया फाइंड कर ले, ये वाला पूरा एरिया, इस लार्जर सेक्टर के एरिया में से जो यहाँ पर दिख रहा है स्मॉलर सर्कल, तो लार्जर सेक्टर के एरिया में से हम क्या कर ले, स्मॉलर सर्कल का लार्जर सेक्टर के एरिया को माइनस करेंगे तो हमारे पास केवल बचेगा ये साइडेड रीजन, ठीक है। तो यहाँ देखो हमारे पास ये एंगल है 60 डिग्री और हमें पता है पॉइंट पे एंगल बनता है 360। तो ये जो हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल है ये वाला हो जाएगा कितना, 300 डिग्री, ठीक है। और पूरा मिलकर हो जाएगा 360 डिग्री, जो कि वो बनेगा कंप्लीट एंगल। तो यहां पर पहले हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर ऑफ लार्जर सर्कल। तो यहां से पहले लिखेंगे हम क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर ऑफ लार्जर सर्कल तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। थीटा कितना यहाँ लेंगे, लार्जर लेंगे तो यहाँ रिफ्लेक्स एंगल लेंगे 300 डिग्री बाई 360 इंटू 22/7 इंटू, देखिए जो सर्कल बड़ा वाला है उसका रेडियस दिया गया है 42, तो यहाँ हो जाएगा 42 इंटू 42। क्लियर है इतना। तो हम इसको आगे अब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36 और ये हो जाएगा 7 6 जा 42 और यहाँ से 6 और 6 हो जाएगा कैंसिल आउट। तो हमारे पास यहाँ पे बच गया अब 5 इंटू 22 इंटू 42, ठीक। अच्छा, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 10 प्लस 1 11 इंटू हो जाएगा ये 42, यानी कि 42 1 जा 42 कैरी करेगा 4 और 42 प्लस 4 46 और यहाँ पे 0 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ से फाइंड कर लिए एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर फॉर लार्जर सर्कल, यानी कि हम ये वाला पार्ट का एरिया फाइंड कर लिए, ये पार्ट का एरिया हम पूरा फाइंड कर लिए। अब हम फिर फाइंड करने वाले हैं एरिया ऑफ
एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर, यहां पर फॉर्मूला तो वही होगा सेक्टर का फॉर्मूला, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगेन यहाँ पे हमारा थीटा क्या होगा, 360 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360, सॉरी 300 होगा ना यहाँ एंगल, 300 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू स्मॉल सा जो सर्कल है उसका रेडियस दिया गया है 21, तो बोलेंगे 21 इंटू 21। इसको आगे हम जब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये 6, 7 3 जा होता है 21 और ये 3 2 जा 6 और ये 2 से हो जाएगा यहाँ पर 11, यानी कि हमारे पास बचेगा अब ये 5 इंटू 11 इंटू 21 5 यहाँ पर हो जाएगा 21 जा 21 2 21 प्लस 2 23 और इंटू 5 1 जा 5 15 10 प्लस 1 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ से फाइंड किए हैं पहले एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर या फिर मेजर सेक्टर ऑफ लार्जर सर्कल, ये आ गया हमारा 4620 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम यहाँ से फाइंड कर लिए एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर या फिर मेजर सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल, जो यहाँ पे फाइंड हो गया 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें ये फाइंड करना है साइडेड रीजन, तो यहाँ से हम फाइंड बोलेंगे अब एरिया ऑफ साइडेड रीजन। यहां से ये क्या हो जाएगा, तो लार्जर सेक्टर से यहां पर स्मॉलर को माइनस करेंगे जो सर्कल वाला है, यानी कि 4620 माइनस 1155, 10 माइनस 5 5, 11 माइनस 5 6, 5 माइनस 1 4 और 4 माइनस 1 3, यानी कि 3465 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो ये रहा हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। होपफुली आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पहले आप जल्दी से इसका सॉल्यूशन को आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा हमारा आज बहुत ही एक अच्छा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सर्कल चैप्टर से था। कंसेप्ट तो सब में वही रहेगा, एरिया आप बस मेनली दो फॉर्मूला इसमें याद रखना, एरिया ऑफ सेक्टर जो कि होता है हमारा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये दो फार्मूला इसमें मेन फार्मूला माने जाते हैं सर्कल में, तो आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करके ही एग्जाम देने जाइएगा। तो ये रहा ये हमारा एक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम के व्यू से है। ये होपफुली आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे अब हम 13 नंबर क्वेश्चन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।